अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज एक और मुल्क आपके लिए ऐसा लाया हूं जहां पाकिस्तानियों को जाने के लिए वीजा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं फर्जी बातें नहीं कर रहा, मैं आपको सबूत के साथ ये बताऊंगा। इस मुल्क जाने के लिए आपको वीजा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप लोग बहुत अरसे से मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, आपको वीजा का मसला आ रहा है, वो दोस्त जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं कल को यूरोप जाने के लिए, वहां से आगे निकलने के लिए, उन दोस्तों के लिए मैं ऐसी कंट्रीज लाता हूँ जहां पे पाकिस्तानियों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और ये वीजा है टूरिस्ट वीजा। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आप टूरिस्ट वीजा पे जाओगे और आप उसके ऊपर काम कर लोगे। काम करने के लिए तो आपको वर्क वीजा की जरूरत होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टूरिज्म वीजे की। ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ जाने के कोई पैसे नहीं। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूँ। Settlers is visa free for all nationalities including Pakistani passport holder. There is no visa fee because a tourist visa is not required. However, all travel must be obtained a mandatory electronic travel authorization. अब ये ईटीए ईटीए चाहिए थी यहाँ जाने के लिए, वीजा नहीं चाहिए। अब ये ईटीए क्या है? अब आप लोग परेशान हो जाएंगे, यार वीजा तो है नहीं, ईटीए क्या से आता है। बात तो ये है ना कि सिर्फ हम पासपोर्ट उठाएं और हम चले जाएं, ट्रैवल कर लें, बस टिकट ले लें और चले जाएं, पहुंच जाएंगे। होगा ऐसा ही, लेकिन उससे पहले उनको बताना तो है ना कि कोई ना कोई बंदा आपके पास आ रहा है। तो ये इसको कहते हैं ईटीए। आपने इसका इससे पहले लेना होता है। ईटीए कैसे लेते हैं? मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत बहुत ही सिंपल स्टेप है। वेबसाइट पे जाकर एक एक स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। आप खुद अपने मोबाइल से पहले वो ईटीए फॉर्म फिल करें, सिंपल उसका प्रिंट निकालें और आप टिकट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको मुल्क के बारे में बताता हूँ, मुल्क कौन सा है और इसकी क्या क्या खूबियां हैं। दोस्तों, ये मुल्क है सेचलस। इसका कैपिटल है विक्टोरिया और लोकेशन इसकी वेस्टर्न इंडियन ओशन है। आइलैंड्स इसके अंदर 115 आइलैंड्स हैं। माही आइलैंड्स, पैरासलिन और लाजिंगी, ये इसके बड़े मशहूर आइलैंड्स हैं। पॉपुलेशन तकरीबन यहाँ की 1 लाख से ज्यादा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती हैं इंग्लिश, फ्रेंच और सेचुलियस यहाँ पे चलती है। करेंसी सेचलस रुपी यहाँ पे चलते हैं। मेन इकोनॉमी यहाँ की टूरिज्म, फिशरीज और रिलेटेड सर्विसेज हैं। यहाँ का जो एयरपोर्ट है मशहूर, वो है सेचलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये माही के अंदर मौजूद है। अगर इसके करीब कंट्रीज की बात करें तो इसके मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशियस, रियूनियन और मालदीव इसके करीब ये कंट्रीज आती हैं। सेचलिस की हिस्ट्री की बात करें तो सेचलिस की हिस्ट्रिकली एक अनहैबिटेटेड आइलैंड ग्रुप था। अरब सेलर्स के इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स के थ्रू आइलैंड्स के अर्ली रेफरेंस मिलते हैं। 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच सेटलमेंट शुरू हुई और बाद में ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। सेचलस ने 1976 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हासिल की और कॉमनवेल्थ के अंदर रिपब्लिक बना। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, आइलैंड्स में फ्रेंच, अफ्रीकन, इंडियन, चाइनीज और ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस मिलकर एक यूनिक क्रियोल कल्चर बनाते हैं। उससे यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो सेचलस में 115 आइलैंड्स हैं। विक्टोरिया दुनिया के स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटीज में से एक है। कोको दी मैर पाम का वर्ल्ड लार्जेस्ट सीन सेचलस में नेचुरली ग्रो होता है। कोको दी मैर स्पेशली माही सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर आइलैंड है। लाडिग्यू आइलैंड बाइसिकल्स और रिलेटिवली लो मोटर ट्रैफिक लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। दोस्तों, सेचलस की करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी 19 रुपए के बराबर एक सेचलस रुपीस बनता है। जॉब्स की बात करें, ये वैसे जॉब्स के लिए सेचलस बिल्कुल भी मशहूर नहीं है, ये टूरिज्म के लिए मशहूर है। यहाँ आपको आने के लिए वीजा की भी कोई जरूरत नहीं, आप बगैर वीजा के आ सकते हो। जॉब ढूंढने के लिए आपको जॉब ढूंढनी पड़ेंगी, बहुत ही मुश्किल से आपको जॉब यहाँ पे मिलती है। वो कैसे मिलती है कि वहां का जो लोकल एम्प्लॉयर है वो पहले अखबार में इश्तिहार देता है कि मुझे यहाँ पे सेचलस के अंदर लोकल कोई भी बंदा जॉब के लिए नहीं मिल रहा, तो बाहर से मुझे ये बंदा चाहिए है जिसको मैंने जॉब पे बुलाना है। तो इस तरह आपको वो उसका वर्क परमिट मिलता है, अदरवाइज आप वहां पे टूरिज्म के लिए ही जा सकते हैं। नॉर्मल जॉब्स की बात करें, जॉब्स आपको कौन सी मिलती है? शेफ,
कुक, वेटर, होटल स्टाफ, हाउसकीपिंग, रिसेप्शनिस्ट, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ड्राइवर, सिक्योरिटी, आईटी टेक्निकल जॉब्स, सुपरवाइजरी एंड मैनेजमेंट पोजीशंस। ये जॉब यहाँ पे है। तकरीबन सैलरी यहाँ पे नॉर्मल रहती है 7,000 से 11,000। अगर रेस्टोरेंट स्टाफ की सैलरी बन जाती है यहाँ की जो है यहाँ की करेंसी में, और रिसेप्शनिस्ट की 8,000 से 12,000, और टूर गाइड की 10,000 से 18,000, और होटल मैनेजर की 18,000 से 30,000 यहाँ के रुपीज के हिसाब से सैलरी बन सकती है, नॉर्मली यहाँ कहा जाता है। अब आपने अगर यहाँ आना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, 6 महीने से ज्यादा वैलिड हो। रिटर्न टिकट लेनी है आपने जाने की और आने की, क्योंकि आप घूमने फिरने जा रहे हो, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो, वीजा फ्री कंट्री है, वीजा की जरूरत नहीं। ईटीए तो आपने बनाना है ना, उसमें आपने बताना है कि इस डेट को मैं जा रहा हूँ और इस डेट को वापस आ रहा हूँ। एक आपने टिकट लेनी है रिटर्न जाने की और आने की। दूसरी कंफर्म अकोमोडेशन, यानी कि वहां का किसी होटल की बुकिंग हो, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट की जो डेट्स है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्टे के एक्सपेंस के लिए सुफिशिएंट फंड्स, आपने बताने हैं कि मैं वहां रुक रहा हूँ तो मेरे पास जाहिर पैसे हैं, शो मनी दिखानी है। तकरीबन $150 पर डे के हिसाब से आपने शो मनी दिखानी है कि मेरे पास देखें भाई पैसे हैं, मैं जा सकता हूं, अपना खर्चा उठा सकता हूं, मैं घूम फिर के वापस आ जाऊंगा। दूसरा, ट्रैवल ऑथोराइजेशन यानी कि ईटीए, ये कैसे करना है अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता देता हूँ। दूसरी, ट्रैवल डिटेल्स, डिटेल्स देनी है। वो जब आप ईटीए कार्ड बनाएंगे ना, ईटीए फॉर्म फिल करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स आपने देनी है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। रिक्वायर्ड हेल्थ डॉक्यूमेंट्स अगर एप्लीकेबल हो, मेडिकल रिपोर्ट मांगे तो वो भी आपने साथ लगा देनी है। तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ और एक एक चीज करके बताता हूँ। अभी ईटीए कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, बहुत ही आसान है, वीजा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ईटीए मैंने इसलिए बनाना सिखाया, मैंने कहा आप लोग कहेंगे कि वीजा फ्री है तो हमें लगा था पासपोर्ट उठा के चले जाएंगे, तो हमें तो लगा था कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हर मुल्क की अथॉरिटीज होती है, उनको बताना तो पड़ता नहीं, बंदा आ रहा है। ये मोबाइल स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। जो मोबाइल स्क्रीन का लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो मेरे मोबाइल का ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आएगा, और जो राइट साइड पे नजर आएगा वो मोबाइल स्क्रीन का नीचे वाला हिस्सा होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। उसी इनकी मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, सैचलस इलेक्ट्रॉनिक बॉर्डर, ये इनकी वेबसाइट है। इस तरह को सामने आ जाएगा, आपने रिजेक्ट कर देना है। कंटिन्यू, इनकी वेब भी है और एप्लीकेशन भी है, तो मैंने वेब के ऊपर ही कंटिन्यू किया। ये देखिए इनकी कुछ वेबसाइट इस तरह से दिखती है, सारी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही होती है। एयरपोर्ट स्टाफ के लिए, चेक योर एप्लीकेशन के लिए, आस्क एनीथिंग, कुछ भी क्वेश्चन करना उसके लिए भी। तो ये देखें इसमें सारा तरीका भी बताया हुआ है। ये गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लिया। अब देखें टूरिज्म वीजा, विजिटर, रेजिडेंट और वर्कर्स, और यार सैचुलर सिटीजन, तो मैंने ये टूरिस्ट वाला सिलेक्ट कर लिया। इसमें सारा कुछ सली से आपको खुद बताते हैं करना क्या क्या है। अप्लाई फॉर योर ट्रैवल ऑथराइजेशन एनी टाइम विद इन द 30 days ऑफ योर शेड्यूल्ड अराइवल टू दी सेचलस, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। वो बता रही है स्कैन और अपलोड योर पासपोर्ट पेज, सिंपल। टेक अपलोड ट्रैवलर्स फोटो, ठीक है, पासपोर्ट की फोटो कहते हैं अपलोड करो, अपनी फोटो अपलोड करो सेल्फी लेके। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर योर ट्रिप, अपने ट्रिप की इन्फॉर्मेशन दो। आंसर रिक्वायर्ड हेल्थ और कस्टम क्वेश्चंस। अपलोड अ कॉपी ऑफ वैलिड परमिट, अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो फिर परमिट क्या आपने देनी है, देखें सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखें सारी। नंबर 1 पासपोर्ट आपने ऊपर डालना है। नंबर 3 रिसेंट सेल्फी, सेल्फी लेकर डालनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, इनके फोन नंबर वगैरह। डिटेल ट्रिप इन्फॉर्मेशन डालनी है। कॉपी ऑफ अ परमिट, अगर आप परमिट पे जा रहे हो तो, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है। और क्रेडिट डेबिट कार्ड, अगर कोई फीस वगैरह का अगर वो कहते हैं तो। मैंने ये क्लिक किया। अब ये सारा पढ़ लेना आपने, डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट, ये पढ़ लेना है। ये जो टिक दोनों डब्बों में आपने टिक करके कंटिन्यू कर देना है। अब ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, ग्रुप जा रहा है, तो मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया, मैं अकेला जा रहा हूँ। अच्छा, किस कंट्री से जा रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है, फिर मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे पासपोर्ट की आपने फोटो डालनी है, पासपोर्ट स्कैन भी आप कर सकते हो, फोटो मोबाइल में पड़ी है तो फोटो भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं करूंगा अपलोड पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट अपलोड कर दिया। अब वो कह रहे हैं सेल्फी लो, तो सेल्फी भी अगर फोन में पड़ी हुई है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, और लाइव कैमरा ऑन करके भी आप अपनी सेल्फी लेकर डाल सकते हो। वो करके अब ट्रैवलर कॉन्टैक्ट, अभी आपने अपना कॉन्टैक्ट देना है, ईमेल देना है, फोन नंबर देना है, ऑक्यूपेशन अपनी देनी है। अच्छा, इमरजेंसी
में किसको कॉल करेंगे, आपके साथ इमरजेंसी आती है, किसी भाई का, किसी अब्बू अब्बू का अपने का, तो उनका आप कॉन्टैक्ट दे सकते हो, उनका नाम भी देना है। उसके अलावा ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ये देखें अराइवल, कहाँ से जा रहे हो, ये क्या करने जा रहे हो जी, मैंने लिखा है जी हॉलीडे। और बहुत हनीमून पे जा रहे हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली को मिलने जा रहे हो, तो मैंने लिखा हॉलीडे। ये हॉलीडे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके अलावा अराइवल डिटेल्स के, कब आप जा रहे हो, किस एयरलाइन से जा रहे हो, जहाज का नंबर क्या है, किस डेट की आपकी फ्लाइट है, इसमें सब बताना होता है। और किस एयरपोर्ट पे जा रहे हो, ये देखिए मैंने लिखा एमिरेट्स से मैं जा रहा हूँ, कौन सी एयरलाइन है, सब लिखना है। तो डिपार्चर और अराइवल, यानी कि किस मुल्क से कहाँ आप जा रहे हो, और वहां से वापस किस मुल्क आप आ रहे हो, कहाँ की आपकी फ्लाइट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। ये मैंने वहां से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया कि वहां से पाकिस्तान मैंने आना है वापसी में। ये सारी डिटेल आपने इसमें दे दी। यहाँ पे भी फ्लाइट सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी फ्लाइट है, तो मैंने एमिरेट्स सेलेक्ट कर ली। डेट्स भी आपने इधर सेलेक्ट करनी है। ये कंट्री सेलेक्ट करनी कि आप किस कंट्री से हो। मिल गया पाकिस्तान। अच्छा, ये डेट्स वगैरह सेलेक्ट करके और एंड में आपने कंटिन्यू कर देना, सिंपल। अब देखिए सिंपल है, आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं, इसी तरह आप करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, जो वहां की अथॉरिटी है वो सीधे वेरीफाई करके आपको ईमेल कर देगी, आपने उसका प्रिंट निकालना है, और आपने उस डेट्स को, जिस डेट की आपने प्लान बनाया हुआ है घूमने फिरने का, आप यहाँ पे जा सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। दोस्तों इस तरह की और भी बहुत सारी वीजा फ्री कंट्रीज के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग यूरोप जाना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने यूरो पास की सीवी बनानी है, खुद नहीं बनानी आती, किसी एक्सपर्ट से बना लें, नहीं तो मेरी टीम से बना लें, मेरी टीम इसकी फीस चार्ज करती है। तो उस पर आप क्या करें, जॉब अप्लाई करें। 1%, 2%, 5% चांस तो होंगे ना आपको ऑफर लेटर मिल जाए। अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है, वर्क परमिट मिलता है, तो उसके ऊपर आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हो यूरोप के लिए। नहीं तो अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो, तो मैं बहुत सारी ऑथेंटिक एजेंसीज को जानता हूं जो कि यूरोप में काम कर रही हैं, और आपका बहुत ही अच्छा प्रोसेस वो कर देंगे। बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो दोस्त ये समझ के मुझसे रब्ता करेंगे कि बहुत ही फ्री में काम हो जाएगा, थोड़े से पैसों में काम हो जाएगा, दोस्तों गल्फ गल्फ है और यूरोप यूरोप है। वर्क परमिट बहुत महंगा आता है, ठीक है। इसीलिए जो दो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गल्फ से स्टार्ट ले लें, नहीं तो किर्गिस्तान से स्टार्ट ले लें। उससे अच्छा बजट है तो तुर्की चले जाएं, उससे अच्छा बजट है तो फिर आप यूरोप जा सकते हैं, सर्बिया, चेक रिपब्लिक, रोमानिया। इसका प्रोसेस के लिए मेरे पास कंसल्टेशन मौजूद है, जो दोस्त अफोर्ड कर सकता हो मुझे मैसेज कर ले, मैं स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ। स्टोरी सुनाने के लिए मुझे कोई भी मैसेज ना करे। अब जो दोस्त कहेगा सैचलस का मुझे ईटी अप्लाई कर दो, तो मैं तो पूरी पूरी फीस लूंगा ना। आप फिर आप कहेंगे यार आपने तो कहा था वीजा फ्री कंट्री, और भाई वीजा फ्री कंट्री ये थोड़ी कहा था कि मुझे मैसेज करो, मैं आपको टाइम दूंगा और फ्री में मैं आपको सारा सबमिट करके देता हूँ। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। आप किसी को भी कोई भी काम बोलोगे, वो आपसे उसके पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि हर बंदे के साथ पेट लगा हुआ है, हर बंदे की फैमिली है, हर बंदे ने पैसा कमाना है तो जिंदा रहना है। तो अगर आप लोग समझ रहे हो कि पूरी दुनिया आपके लिए मुफ्त में काम करेगी, तो जो दोस्त ये समझते हैं वो बिल्कुल भी मैसेज ना। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें व्हाट्सएप का चैनल का मैंने दिया हुआ है, उसको फॉलो करें। उसमें मैंने बहुत सारी जॉब्स दी हुई है गल्फ और यूरोप से रिलेटेड। उसमें क्या है कि जॉब्स भी लिखी है, सैलरी भी लिखी है, खर्चा कितना आएगा वो भी लिखा है, वो पढ़े। वो पढ़कर फिर मुझे मैसेज कर दें कि यार मेरा इसमें प्रोसेस करवा दे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।